हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ा रहा था ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक अवर एनवायरनमेंट, हमारा इन पर्यावरण। इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे और चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद अब हम चैप्टर नंबर सेकंड पर आ गए हैं। आज जो हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है इनसाइड अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था, वो क्या है? गतिशील है और पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, अपने अक्ष के परते घूम रही है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एवं बाहर निरंतर क्या हो रहा है? परिवर्तन होता रहता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी जो पृथ्वी है इसके आंतरिक भाग में क्या है और वो किन पदार्थों से होकर बनी है? ओके, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि हमारी आंतरिक संरचना कैसी है पृथ्वी की और वो किन पदार्थों से मिलकर बनी है। तो हमारी जो पहली हेडिंग है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जो हमारी एक पृथ्वी है उसको हम, आपने जो रोजमर्रा की चीजें आप जैसे देखते रहते हैं, तो उससे हम अनुमान करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का जो आकार है और पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है, तो हम बता रहे हैं आपको कि पृथ्वी एक प्याज की तरह है। पृथ्वी की संरचना एक प्याज की तरह है। हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की तुलना हम करते हैं, प्याज से तुलना कर रहे हैं हम। प्याज में क्या होता है? बहुत सी सकेंद्री परतें होती हैं। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में भी क्या है? बहुत सी परतें होती हैं, वो भिन्न भिन्न मोटाई की होती हैं। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं वो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं। अब हम देखते हैं, लेट्स सी। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कह रहे हैं? परपट्टी कह रहे हैं। और ये लाइन क्या कह रही है हमारी कि महाद्वीपों में इसकी मोटाई 45 किलोमीटर तथा महासागरों में 5 किलोमीटर होती है। अब इसको समझते हैं हम क्या है ये हमारा, ये हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये हमारा क्या है? सी लेवल है, 0 किलोमीटर समुद्र तल है, जहां से हम दूरियों को नापते हैं या मापते हैं, 0 किलोमीटर। इसे हम क्या कह रहे हैं? सी लेवल, समुद्र तल। ओके, अब ये तो क्या है? ये हमारे माउंटेन रीजन्स है। ओके, और ये क्या रीजन्स है हमारे? यहाँ क्या है? ये महासागर है। क्लियर? ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जिसे हम महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कह रहे हैं। और ये हमारा क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है, जो क्या है? समुद्र के नीचे वाले भाग को क्या कह रहे हैं हम? ओशियनिक क्रस्ट कह रहे हैं। कि जो हमारी महाद्वीपों में इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर है तथा महासागरों में 5 किलोमीटर होती है। तो ये जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर तक होती है इसकी गहराई। ये हमारे माउंटेन्स है, ये हमारा क्रस्ट है 0 डिग्री, यहां से कितनी गहराई तक होती है? ये 45 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक इनकी गहराई है। लेकिन जो हमारे ओशियनिक क्रस्ट है, महासागरीय भूप्रपट्टी है, महासागरों के नीचे वाली जो औसत मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। और हम घनत्व देखेंगे कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? वो महासागरीय प्लेट से कम होता है। हमारी ओशियनिक क्रस्ट जो है वो हैवी होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? हल्की होती है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट पे क्या है? उत्प्लावित है। हम इसमें एक डायग्राम और बनाते हैं। ये आप मैप के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रस्ट भाग है। ये क्या है? क्रस्ट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? भूप्रपट्टी कह रहे हैं। ओके, और इसके बाद वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? क्या है? ये क्रस्ट है, बहुत ही भंगुर वाला पार्ट है। और इस पर क्या होता है? ये बहुत ही पतली परत है पृथ्वी की और क्या होती है? बहुत ही ठोस है, सॉलिड है। इसके बाद वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? मेंटल कह रहे हैं। ओके, और मेंटल के बाद वाले भाग को क्या कह रहे हैं? कोर कह रहे हैं। अब इसका डिवीजन भी होता है। अब हम, ये क्या है? 0 किलोमीटर समुद्र तल से हमारी जो माप है, यहां से क्या बोलते हैं? ये
इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ये 100 किलोमीटर तक डिवीजन देख रहे हैं और 0 से लेके 100 किलोमीटर को हम क्या कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं, स्थल मंडल कह रहे हैं। और स्थल मंडल किन से मिलकर बना है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल। तो ये हमारा जो यहां से लेके यहां तक है 100 किलोमीटर तक, इसे क्या कह रहे हैं हम, स्थल मंडल का भाग कह रहे हैं। ओके, और ये क्या है, पूरा सॉलिड है। अब 100 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक ये हमारा इधर, और यहां पर डिवीजन है, यहां पर भी डिवीजन है, ये हमारा ये क्या है, तो यहां पर 100 से 700 किलोमीटर के बीच में क्या पाया जाता है, एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं, स्टेनोस्फीयर। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए इसे क्या कह रहे हैं, दुर्बलता मंडल। और ये क्या है, ये जो हमारा 100 किलोमीटर से 0 से लेके, ये इधर से समझाएंगे हम, ये 0 से लेके यहां तक क्या था, ये कह रहे हैं अपर मेंटल कह रहे हैं। ओके, और इस वाक्य को क्या कह रहे हैं हम, लोअर मेंटल। ये कहां तक है लोअर मेंटल, 2900 किलोमीटर तक है। और 29 किलोमीटर के बाद फिर पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक क्या है, ये क्या है, कोर है। और कोर का क्या डिवीजन है, कोर भी दो भागों में बटा है। एक ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, आउटर कोर, और नीचे वाले को क्या कह रहे हैं, इनर कोर कह रहे हैं। और जो आउटर कोर है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर है हमारा सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर हुआ? अब आप इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं थ्योरी पे, चलते हैं हम। और थ्योरी में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारी क्रस्ट है, ये महाद्वीपों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है तथा महासागरों में 5 किलोमीटर होती है। जैसे कि हमने बताया था कि इसकी क्रस्ट जो हम यहाँ पर रहते हैं, उसकी अगर समुद्र तल से हम उसकी लंबाई नाप रहे हैं, मोटाई नाप रहे हैं, तो वो क्या है, औसतन उसकी 35 किलोमीटर है। लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है, वो ज्यादा चौड़ी होती है ओशियनिक क्रस्ट से, थिकनेस के मामले में। अब यहां होता है कि जब माउंटेन सिस्टम्स होते हैं, जब माउंटेन सिस्टम होंगे, जैसे कि हिमालय रीजन के में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसतन जो मोटाई है वो कितनी हमें मिलती है, 70 किलोमीटर तक मिलती है। ओके, माउंटेन रीजन्स में इसकी क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी मिल रही है हमें, 70 किलोमीटर तक मिलती है। क्लियर? और ओशियनिक क्रस्ट की औसत मोटाई हमने कितनी बताई है, 5 किलोमीटर तक। क्लियर हो गया? अब सिंपल सी चीज है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलकर बनी है, इसका मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम के द्वारा मिलकर बनी है, जिसे हम स्याल कहते हैं। इसमें जो मिनरल कंपोजिशन है वो किसका है, स्याल प्लस कौन सा है, एल्यूमिनियम। और इससे मिलकर हम क्या बना रहे हैं, ये स्याल कह रहे हैं क्रस्ट के भाग को। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम क्या कह रहे हैं, ये किससे मिलकर बनी है, स्याल से बनी है। ओशियनिक क्रस्ट किससे मिलकर बनी है, इस वाले भाग में जो हमारा ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये हमारा, इसको कैसे मिलकर बनी है, ये बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो इससे मिलकर बनने के कारण इसे क्या कह रहे हैं, सीमा कह रहे हैं। तो हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट बनी है उसे क्या कह रहे हैं हम, सीमा कह रहे हैं। क्लियर? अब प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या है, मेंटल होता है, जो 900 किलोमीटर की गहराई तक है। अब आपको ये दिखाया था इस वाले डायग्राम में हमने कि जो हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, ओशियन है, और ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल जहां माउंटेन रीजन है, वहां पर आप इसकी औसतन मोटाई देख रहे हैं, कितना डेप्थ में जाता है, तो वहां पर कितनी है, 70 किलोमीटर तक है। और ओशियनिक क्रस्ट ये हमारी कितनी है, 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस कम होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। और हमारा क्रस्ट से लेके जो क्या बोलते हैं, मेंटल का जो पार्ट है, अपर मोस्ट मेंटल है, उसको हम क्या कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं। 0 से लेके 100 किलोमीटर के बीच में क्या है हमारा, लिथोस्फीयर क्या है, और जो किसके मिलकर बना है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से मिलकर बना है। ओके, अब जब मेंटल के हम नीचे आ रहे हैं, 700 किलोमीटर तक हमें मिल रहा है एस्थेनोस्फीयर मिल रहा है। और यहां पर क्या है, इसे क्या कह रहे हैं, इसे गर्भगृह भी कह रहे हैं, मैग्मा चैम्बर कह रहे हैं। यहां पर क्या है, मैग्मा चैम्बर मिलते हैं हमें। जब आप 700 किलोमीटर तक की गहराई में जाएंगे तो वहां पर अत्यधिक तापमान के कारण वहां पर क्या है, जो आपको पदार्थ मिल रहे हैं वो क्या, कौन सी अवस्था में है, सेमी सॉलिड अवस्था में है। और सेमी सॉलिड अवस्था में होने के कारण, अधिक तापमान के कारण क्या कर रहे हैं, ऊपर आने का प्रयास करते हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो क्या कर रहे हैं,
अपनी क्रस्ट को तोड़कर यहां से जब लावा निकलता है, तो जितने भी भूकंपीय घटनाएं हैं, हमारी ज्वालामुखीय घटनाएं हैं, वो किससे संबंधित है? हमारे एस्थेनोस्फीयर से संबंधित हैं, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल बोल रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो जो हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा लोअर मेंटल का पार्ट है। और अब हम बच्चों से पूछ लें कि एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है, कौन सी लेयर का पार्ट है, तो हम बोलेंगे मेंटल का पार्ट है, अपर मेंटल का। ओके, क्लियर हो गया? फिर हमारा लोअर मेंटल कहां तक जाता है? 2900 किलोमीटर तक जा रहा है। और सबसे केंद्र में क्या है? सबसे केंद्र में क्या है? ये सेंटर में, ये देखिए, ये क्या है? सर्किल का सेंटर है, तो ये रहा सेंटर में क्या है? कोर है हमारी ये। और जो आउटर कोर है उसको हम कैसे, किस फॉर्म में? वो लिक्विड फॉर्म में। और जो हमारी इनर कोर है वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। अब ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में, ये हम क्लास 11 की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे वेव्स के द्वारा। जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं उनके द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कैसे हमें ये पता चला कि ये लिक्विड फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में है। ये हमारी कोर है, ये कहां से? 2900 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो हमारे पृथ्वी के कोर हैं, इसमें क्या होते हैं? हैवी एलिमेंट्स होते हैं। तो हैवी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? निकेल है, प्लस आयरन है, फेरस है। तो यहां से इससे मिलकर क्या बना? ये निफे बन गया। तो इसे, इस वाली परत को हम कोर को क्या कह रहे हैं? निफे कह रहे हैं। तो हम पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कौन कौन सी हैं? क्रस्ट है, मेंटल है, और कौन सी है? कोर है। अब हमारी पृथ्वी पर इनका कैसे, किस प्रतिशत में बांटा गया है, ये आपको हम डिफाइन कर देते हैं। इस मैप के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ये हमारी 1% क्या है? 1% सियाल है, जैसे हम क्रस्ट कह रहे हैं। और इसकी डेंसिटी कितनी है? 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर 83, इसे हम क्या कह रहे हैं? क्रस्ट कह रहे हैं। क्रस्ट हमारे पृथ्वी के 1% भाग पर है ये। ओके, फिर जो सबसे ज्यादा जो हमारा है, ये है मेंटल। ये पृथ्वी के 83% भाग पर है। ओके, इसे हम क्या कह रहे थे? सीमा कह रहे थे। और ये हमारा क्या है? कोर है। ये किन पदार्थों से मिलकर बना है? निकेल और प्लस आयरन, जिसे हम क्या कह रहे थे? निफे कह रहे थे। ओके, और ये पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर है? 16% भाग पर है। और सबसे ज्यादा इसी का घनत्व है। इसमें हैवियर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि निकेल, आयरन, और इसका घनत्व कितना है? 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और मेंटल का हमारा डेंसिटी कितनी है? ये हमारा क्या है? डेंसिटी है। तो आपने देख लिया कि कैसे कैसे वितरण है हमारी पृथ्वी पर इन परतों का। क्रस्ट सबसे कम पार्ट है, मेंटल सबसे ज्यादा है, कोर 16% भाग पर फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपने समझ लिया है अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आपको एक मैप और दिखाना था हमें कि ये जो है, हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया था। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है हमारी महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, और ये हमारी क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है, जो कितनी है? औसतन चौड़ाई इसकी कितनी है? 5 किलोमीटर तक है। ये हमारा क्या है? पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है? अपर मेंटल है। और अपर मेंटल में हमारा क्या आ जाता है? एस्थेनोस्फीयर आता है। अपर मेंटल का ही पार्ट क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। यहां पर क्या है? मैग्मा चैम्बर्स हैं, और जितनी भी भूकंप है, हमारा ज्वालामुखी घटनाएं इसी लेयर से संबंधित है। ओके, क्लियर? और लिथोस्फीयर किसे कह रहे थे हम? अपर मोस्ट मेंटल सॉलिड पार्ट को और क्रस्ट को। अब बच्चों, क्या सेल क्या होती है? खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ क्या कहते हैं? जैसे क्या है? मिक्सिंग ऑफ मिनरल्स। सिंपल सा वर्ड है, मिक्सिंग ऑफ मिनरल्स। मिक्सिंग, मिश्रण किसका है? खनिजों का मिश्रण से क्या बन रही है? सेल बन रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रॉक कह रहे हैं। तो पृथ्वी की प्रपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। अब क्या होता है? इन सेलों की आकृतियां, आकारों एवं रंगों में बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। बहुत विभिन्न प्रकार की सेलें होती हैं। तो सेल मुख्यतः अब सेलें क्या है? सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ट्रांसफॉर्म रॉक्स। ओके, अब हम रॉक्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे आपको। ये चित्र में हमने दिखाया है कि इग्नियस रॉक ये है हमारी, ओके, ग्रेनाइट है, और ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। इग्नियस रॉक से हम शुरू करते हैं।
तो निर्माण के आधार पर इन सेलों को 3 भागों में बांटा है। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है अग्नेय सेल्स, इग्नियस रॉक। की सबसे पहली लाइन इसमें लिखी है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार बने सेल को हम अग्नेय सेल कह रहे हैं। अब ये द्रवित मैग्मा आ कहां से रहा है? अब हमने बताया था कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर जो पदार्थों की अवस्था है वो क्या है, सेमी सॉलिड अवस्था में है। तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो स्टेनोस्फीयर से हैं। क्रस्ट के ठीक लगा हुआ पार्ट, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्टेनोस्फीयर कह रहे हैं, दुर्बलता मंडल कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, द्रवित मैग्मा है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो इस प्रकार बने सेल को हम आग्नेय सेल्स कह रहे हैं और इसे प्राथमिक सेल भी कह रहे हैं। अब आप ये चित्र देखिए, ये क्या है हमारा, ये क्रस्ट वाला पार्ट है और ये क्या है, मेंटल है। तो मेंटल क्रस्ट के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कह रहे हैं। और स्टेनोस्फीयरी भूकंप और ज्वालामुखी की होने का प्रमुख कारण है। वहां पर वो जो लेयर है, ठीक है, दुर्बलता मंडल है, सेमी सॉलिड अवस्था में ये। तो यहां पर क्या है, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मैग्मा चैम्बर से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ओके, जब ये क्रस्ट पे आता है तब इसे लावा कह रहे हैं। ओके, ये क्या है, लावा है। और जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है तो इसे क्या कह रहे हैं, मैग्मा कह रहे हैं, मैग्मा। अब ये क्या कर रहा है, ये जो मैग्मा है अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब ये ऊपर आके भू प्रपंडी को तोड़कर ऊपर आता है, तो जब ये पृथ्वी पर की सतह पर या धरातल पर आकर ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद क्या होता है, ये जमता है, ठोस होता है। तो किसका निर्माण हो रहा है, रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, रॉक का निर्माण हो रहा है। और इसमें जो खनिज पाए गए हैं, जो इस लावा या मैग्मा में खनिज पाए जा रहे हैं, वही हमारी रॉक में भी होंगे, क्योंकि रॉक इसी से मिलकर बन रही है। तो इसलिए जो हमारी ये रॉक बनी है, इग्नियस रॉक बनी है, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रॉक भी कह रहे हैं, प्राथमिक सेल भी कह रहे हैं। अब होता क्या है, आग्नेय चट्टाने हैं, आग्नेय जो सेल हैं, इग्नियस रॉक है, ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बाह्यवेदी। ये क्या होता है कि जो हमारी जो चट्टाने हैं इग्नियस रॉक, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक, जो बाहर आ जाती है, जिसका जो लावा पृथ्वी की धरातल पर आ रहा है, द्रवित मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कह रहे हैं। और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही लावा मैग्मा जग गया है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंट्रूसिव रॉक कह रहे हैं, अंतर्भेदी चट्टान कह रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये क्रस्ट है और ये हमारा क्या है, स्टेनोस्फीयर है। और इसमें क्या है, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है। यहां से जब मैग्मा निकल रहा है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही जम गया है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रूसिव रॉक कह रहे हैं। और जब पृथ्वी की धरातल पर ये द्रवित मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आकर फैल रहा है, तो इसे लावा कह रहे हैं। और लावा क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर बाहर आने के कारण ये लावा बहुत जल्दी ठंडा होता है। और जल्दी ठंडे होने के कारण इसके जो कण हैं, इसकी संरचना है, वो बहुत ही महीन दानों की है। और महीन दानों से का सबसे सिंपल उदाहरण हमें क्या मिलता है, बेसोल्ट मिलता है। तो हमारा जो इग्नियस रॉक है, एक्सट्रूसिव रॉक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बेसोल्ट है, जिससे हमारे ओशियनिक क्रस्ट बने हुए हैं। क्लियर हो गया। और जो हमारे इंट्रूसिव रॉक हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही बन रहे हैं, तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत अधिक है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो ये जो मैग्मा है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। और धीरे धीरे ठंडे होने के कारण इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो चट्टानों की संरचना होती है, उन कैसी होती है, बहुत मोटे दानेदार होती है। अब आप देखेंगे इंट्रूसिव वर्सेस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये क्या है, बाहर आ गई है चट्टाने, तो हमारी एक्सट्रूसिव में कौन कौन सी आती है, रायोलाइट आती है, एंडीसाइट आती है, बेसोल्ट आती है। तो इसमें क्या है, ये महीन संरचना है इनकी। ओके, जल्दी ठंडे हुए और फिर सॉलिडिफाई हुए, जिससे रॉक का निर्माण हुआ। फ्रॉम लावा ऑन द सरफेस, रैपिड कूलिंग रेट, स्मॉल ग्लासी एंड क्रिस्टल साइज। तो इसमें क्रिस्टल बन रहे हैं। और ये हमारे क्या है, ग्रेनाइट है और डायोराइट है, गैब्रो है। ये किस तरह के रॉक है हमारे, ये हमारे हैं इंट्रूसिव रॉक्स हैं। ओके, ये क्या हुआ, मैग्मा अंडरग्राउंड में ही स्लो कूलिंग रेट है इसका, और लार्ज क्रिस्टल साइज होंगे इसके, जो क्या क्रिस्टल होंगे वो लार्ज होंगे, और कोर्स कैसे होंगे, ग्रेन टेक्सचर होंगे। क्या होता है, जो हमारी इग्नियस रॉक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब विशेषताएं आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है, ये बहुत हार्ड रॉक है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, अपरदन बहुत कम होता है, इरोजनल कम होता है। इसमें क्रिस्टल्स होते हैं
और इसमें क्या होते हैं, क्या एब्सेंट होंगे इसमें, फॉसिल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। अब आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना है कि इग्नियस रॉक में फॉसिल्स जीवाश्म एब्सेंट क्यों होते हैं। और जो हमारी अग्नि सेल है वो आपको कहां पाई जाएगी, अगर भारत देश में देखें तो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का एक दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, उसको वो सारा किससे बना है, वो अग्नि सेलों से ही बना है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है वो हमारा दक्कन का पठार। हमारी जो इग्नियस रॉक होती है वो किससे बनती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती है। क्लियर हो गया। और इन्हीं सेलों में ये क्या होते हैं, इनमें बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सोना, चांदी, लोहा, इस तरह के खनिज इस चट्टान में पाए जाते हैं। क्लियर। सेकंड टाइप ऑफ रॉक पे चलते हैं, वो हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, अपसादी सेल। अब अपसादी सेल से ही आप समझ रहे होंगे कि जब हमारी इग्नियस रॉक हो गई, पृथ्वी की धरातल पर आकर ठंडी हुई और ठंडी जमने के कारण क्या हुआ, एक रॉक का निर्माण हुआ। तो जब वो रॉक, इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी और इनको हम क्या कह रहे थे, अपसाद कहलाते हैं। ये अपसाद सेडिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये अपसाद जल है, ये क्या है, ये हमारे एजेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल के एटमॉस्फेरिक एजेंट हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सनलाइट है। तो ये अपसाद क्या करते हैं, ये जल हवा द्वारा इन अपसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और जब एक दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो ये बहुत समय तक क्या करता है, ये लेयर बनी, फिर इसके ऊपर पानी के द्वारा दूसरी लेयर बन गई और यहाँ पर क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, कहीं से ये अपर्दन हो रहा है, कहीं पर ये डिपोजिशन हो रहा है। ओके, तो ये बहुत समय तक क्या हुआ, दबकर कठोर होती रही। तो इस चट्टान को हम क्या कह रहे हैं, अपसादी चट्टान कह रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक कह रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बलुआ पत्थर है, सैंड स्टोन है। ये आपको चित्र दिखा रहे हैं हम। इसमें क्या है, ये बहुत समय से ये पहले ये लेयर बनी होगी, फिर ये लेयर बनी होगी। तो जो हमारी ये अपसादी चट्टानें होती हैं, ये क्या होती हैं, परतदार होती हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ओके, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। और इनकी जो परत होती है, उनकी जो परतें होती हैं, काफी हजारों मीटर मोटी होती है। जीवाश्म की उपस्थिति होती है, द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सैंड स्टोन से। हमारा हिमालय पर्वत है, जिसे भारत का पहरेदार कहा जाता है, उसमें भी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें ये हमारी परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, अपसादी सेल्स पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती हैं। और इसके बहुत अच्छे उदाहरण क्या हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, हमारा बलुआ पत्थर है, सैंड स्टोन है, ओके, कोल है, हमारा कोल क्या है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, खड़िया है, मिट्टी है, ये क्या है हमारे, ये हमारे सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब हम थर्ड टाइप ऑफ रॉक देखेंगे। ये कौन सी रॉक्स होती हैं, ट्रांसफॉर्म या मेटामॉर्फिक रॉक कह रहे हैं। ओके, मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप ये देखिए, ये क्या है, क्रस्ट है और स्टेनोस्फीयर से क्या हो रहा था, लावा निकल रहा था। अब जब यहां पर इग्नियस रॉक पहले बन गई, ठीक है, फिर दोबारा लावा निकला, तो जब लावा निकल रहा है तो ये काफी गर्म होगा। तो यहां पर क्या हुआ, और तापमान के कारण टेम्परेचर और बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो तापमान और दाब के कारण क्या हुआ, ये जो अग्नि चट्टान थी या जो अपसादी सेडिमेंट रॉक्स थी, इनका क्या हुआ, कायनांतरण शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरित हुई। और उससे क्या हुआ, रूपांतरित सेलों का निर्माण हो रहा है। जैसे हमारी अपसादी चट्टान है, चिकनी मिट्टी है हमारी। अब चिकनी मिट्टी को क्या करेंगे हम, अत्यधिक ताप देंगे, ताप और दाब के कारण ये किस में कन्वर्ट हो रही है, स्लेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जैसे हमारा चूना पत्थर है, चूना पत्थर को अत्यधिक ताप और दाब में करेंगे, कंप्रेशन करेंगे या संपीड़नात्मक बल वगैरह होगा, बहुत समय से ताप के कारण किसका निर्माण हो रहा है, संगमरमर का निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है, मार्बल। किसके उदाहरण है हमारे, ये मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण है, सिलेट है, मार्बल है, ये हमारे क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब जैसे जैसे हम इग्नियस रॉक है हमारा, और फिर क्या आता है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे हम मानते हैं ये हमारी कोई प्राइमरी रॉक है, मूल चट्टान है, और इधर हमारी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, तो हमारी क्या है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। और कौन सी इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव है।
क्लियर हो गया? अंतर्भेदी चट्टान है, तो इसको जब हम रूपांतरित करेंगे तो ये किस में होता है? नीस में होता है। क्लियर? सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन अभी हमने किस में पढ़ा था? सैंडस्टोन क्या है? ये अपसादी चट्टान है, और अपसादी चट्टान का हम रूपांतरण करेंगे तो किस में करेंगे? क्वार्ट्जाइट में करेंगे। ओके, उसी तरह से चूना पत्थर है हमारा। चूना पत्थर का अगर ताप और दाब बहुत समय तक परिवर्तन होगा, चूना पत्थर का परिवर्तन होगा या रूपांतरण होगा, तो वो किस तरह की मेटामॉर्फिक रॉक में बदलेगा? मार्बल, संगमरमर। अब हमारा कोल है, कोल से क्या बनता है? कोल को हम अत्यधिक ताप और दाब देंगे तो ये ग्रेफाइट बनेगा, और फिर क्या बनेगा? डायमंड में बदलेगा। तो अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे इग्नियस रॉक बना, फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक बना, और सेडिमेंट्री का रूपांतरण और इग्नियस और सेडिमेंट्री का रूपांतरण के कारण हमारा कौन सा रॉक बन रहा है? ये हमारा बन रहा है मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। और मेटामॉर्फिक रॉक की हार्डनेस कैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? तो डायमंड हमारा बहुत कठोर होता है, और इसका सबसे सिंपल उदाहरण है कि जैसे कोई हमारी कच्ची मिट्टी है, ये किसका उदाहरण है? अपसादी सेल का उदाहरण है। तो जो हमारी कच्ची मिट्टी से ईंट बना रहे हैं वो क्या है? ईंट हमारी क्या है? रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और कच्ची मिट्टी क्या है? हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। अब रूपांतरित सेलों की विशेषताएं क्या है? ये अत्यधिक ताप और दाब के कारण इनका निर्माण होता है। ओके, क्लियर हो गया? इन चट्टानों में सबसे अधिक कठोरता होती है, हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है, ये आपको बता रहा था मैं। कोल हुआ, कोल का निर्माण हुआ, कोल एक अपसादी सेल थी, और कोल से फिर ग्रेफाइट बना, और ग्रेफाइट से ग्रेफाइट और क्या बन रहा है? डायमंड बन रहा है। तो हार्डनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, हमारा इग्नियस रॉक था, उससे ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट से हमारा क्या बनना था? नीस का निर्माण हो रहा था, नीस रॉक का। ओके, तो हार्डनेस बढ़ जाती है, और चट्टानें, अब ये चट्टानें क्या करती हैं? जो रूपांतरित चट्टानें हैं, इनकी और विशेषताएं हैं। ये मूल्यवान पत्थर जैसे मार्बल है हमारे, ठीक है, डायमंड है, ठीक है, इस तरह की रत्न प्रदान करती हैं हमारी पृथ्वी पर ये। ओके, क्लियर हो गया? अब बच्चों हम देख रहे हैं ये क्या है? रेड फोर्ट है, लाल किला है। ये क्या बना हुआ है? ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा। बलुआ पत्थर हमारी कौन सी चट्टान है? ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, अपसादी चट्टान है। और ये हमारा क्या है? ये ताजमहल है। ओके, ये किस सेल से बना हुआ है? ये कौन सी रॉक बनी हुई है? ये बना है मार्बल से। और किस तरह की रॉक है ये हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम सेल चक्र के बारे में देखेंगे कि रॉक साइकिल क्या होती है। कि जब निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय सेल तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल चक्र कह रहे हैं। जैसे एक सेल को दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल चक्र कह रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक इनटू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। अब आप ये देख रहे हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर द्रवित मैग्मा, मेल्टिंग मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है, धरातल होने के बाद कूलिंग हो रहा है, और कूलिंग होने के बाद क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई हो रहा है। तो क्या हो रहा है? उससे इग्नियस रॉक का निर्माण हो रहा है। ओके, अब जब इग्नियस रॉक क्या होती है, ये क्या हो रहा है? इसको टूटना हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और दूसरी जगह कहीं डिपोजिशन हो रहा है, तो उससे क्या है? ये सेडिमेंट का निर्माण हुआ। अब जब ये सेडिमेंट को हम संपीड़नात्मक कर रहे हैं, सीमेंट बहुत समय तक ये क्या हो रही है? परत दर दर सीमेंटिंग हो रही है, इस पे एक दूसरे के जम रही है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक कह रहे हैं। और जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को हीट एंड प्रेशर करते हैं, अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये क्या किस में रूपांतरित हो रही है? मेटामॉर्फिक रॉक में बन रही है। ओके, अब जब मेटामॉर्फिक रॉक को अगर हम वेदरिंग करेंगे या इरोजन करेंगे, अपक्षा करेंगे, या फिर अपर्दन करेंगे, तो ये दोबारा सेडिमेंट बनते हैं। और सेडिमेंट को अगर दोबारा सीमेंटिंग और संपीड़नात्मक बल करेंगे तो बल से क्या बनेगी? ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। और इसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक के संग अगर इरोजन हो जाए, वेदरिंग वाली घटना हो जाए, सनलाइट से, रेनफॉल से, बहते जल से, तो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो ये क्या है? ये रॉक साइकिल है। अब क्या है? इग्नियस रॉक अगर क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए तो दोबारा मैग्मा बन जाएगा, और फिर मैग्मा क्या होगा? जब ठंडा होगा तो दोबारा इग्नियस रॉक बनेगी। ओके, तो इस साइकिल को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि शेल बन जाता है,
क्लियर हो गया। और ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, जब ताप दाब के कारण ये सेलें कायनांतरित सेल बन जाती हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कह रहे हैं। और अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये सेलें द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। ओके, क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट आपका रॉक साइकिल का। ये हमारी इग्नियस रॉक है, हीट एंड प्रेशर के द्वारा मेटामॉर्फिक में चेंज हो गई, और इसका जब वेदरिंग और इरोजन हुआ तो ये सेडिमेंट बन गया हमारा। इस मैप को अच्छे से आप समझ गए होंगे। ओके, क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने अच्छे से जान लिया है। जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर जाना है। ओके, क्लास 11 की एनसीईआरटी में हम इसे और डेप्थ में पढ़ेंगे और इसकी परतों के बारे में बहुत अच्छे से वहां पर बहुत डीप अध्ययन करेंगे। वहां पर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।